जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि फिल्म हमारी तो अभिनेता पराये क्यों, ये मुद्दा नहीं है, तो फिल्म हमारी तो पाकिस्तानी कलाकार क्यों। शालिनी ठाकरे, आपसे शुरुआत करेंगे कि मुद्दा यही है ना कि पाकिस्तानी कलाकार क्यों, या बाहर बाकी कोई भी देश के कलाकार चल जाएंगे और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं चलेंगे? मुद्दा तो ये है कि कोई भी किसी भी देश के कलाकार नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत टैलेंट है, हमारे देश में बहुत टैलेंट है। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो पाकिस्तानी कलाकारों का है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है वो देख के लगता है कि आपने मजबूर किया, धमकी देके मजबूर किया, उन्हें मौका नहीं दिया ये सोचने का कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उस पर कोई वो नया कुछ कर सकते हैं, अलग चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपने कहा कि कांच का होता है थिएटर, तो सबको समझ में आ गया कि आप क्या करने जा रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। अपने मन से थोड़ी फैसला लिया इसमें। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत कहना होगा कि हमने किसी को टाइम नहीं दिया या हमने किसी को चॉइस नहीं दिया। ये जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट का मुद्दा है, और ये मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट बोलती हूँ तो उसमें पाकिस्तानी जो भी पाकिस्तान के नागरिक हैं जो यहाँ पे काम करने आते हैं, वो चाहे वो आर्टिस्ट हो, मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ क्योंकि मुद्दा इंडस्ट्री का है, फिल्म इंडस्ट्री का है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो सिंगर हो, कोई भी हो, यहाँ पे आके काम नहीं करना चाहिए, उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए। ये मुद्दा हमारा कई सालों से चल रहा है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार कुछ कलर्स पे एक शो आया था, आशा जी का शो था, बोनी कपूर और आशा जी का शो था, सिंगिंग पे शो था। तभी भी ये मुद्दा उठाया था, यही बोला था कि आप नहीं कर सकते, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नहीं ले सकते। उस टाइम भी यही बोला गया कि हमारा पूरा शो रेडी है, अब आप क्यों बोल रहे हैं। ये जो हमारे दोनों मुल्कों में ताल्लुकात है वो अभी नहीं बिगड़े हुए हैं, काफी टाइम से बिगड़े हुए हैं। ठीक है, बीच में एक कोशिश जरूर हुई है काफी टाइम से कि दोनों मुल्कों में सुधार हो जाए, दोनों के मुल्कों के रिलेशन में सुधार हो जाए, लेकिन वो अब कुछ 2-1.5 साल से तो हम देख रहे हैं कुछ नहीं है, हमारे ऊपर हमले होते ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब करण जौहर ने ये जो पिक्चर शुरू की थी, ए दिल है मुश्किल, वो शुरुआत होने के एकदम बाद पठानकोट हुआ था। वो सब पहले क्या हुआ तो आप भूल रही हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री गए थे नवाज शरीफ को मिलने, यानी कहीं अच्छे ताल्लुकात शुरुआत करने की कोशिश की। मैं मानती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पिछले कुछ 3-4 साल से, स्पेसिफिकली 3 साल से हमने ये मुद्दा नहीं उठाया कि समझो ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो बीच में ये रुकावट नहीं आनी चाहिए। उसके बाद भी अगर हल्ले होते हैं और हमारे जवान शहीद होते हैं, फिर भी हम सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर पिक्चरें बनाते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं पे वो मुद्दा जो है वो इंडस्ट्री को समझ नहीं आ रहा कि समझना नहीं चाहते हैं। आप प्रहलाद जी काफी सालों से कहते आए हैं कि आर्ट और पॉलिटिक्स अलग होना चाहिए, और 2 देशों के संबंध सुधारने में कल्चर, कला, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। आप सहमत हैं जो ये कह रही है, इससे सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, आपको लगता है? हेलो, यस, हम एक डेमोक्रेसी है, ठीक है,